देखते हैं कल क्या मार्केट में क्या हुआ था और आज क्या हो सकता है। इस वीडियो में हम वही चर्चा करेंगे। तो दिख रहा होगा आपको यहाँ पर पूरा चार्ट। देखिए, अगर हम कल बात करें कि स्टॉप लॉस हंटिंग की, पहले तो हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस हंटिंग की बात करेंगे, उसके बाद बातें सारी बाद में करेंगे। तो यहाँ पर आपको जो चार्ट मैं दिखा रहा हूँ, कल एक्सपायरी भी था, एक अच्छा सा मूवमेंट मिला था, कई लोगों के पैसे ट्रिपल हो गए, 500-600 गुना रिटर्न लोगों ने लिया है। तो किस तरह से आप भी वो कर सकते थे, यहाँ पे देखने की नज़रिया जो आपका है वो देखना पड़ेगा। देखिए, यहाँ पर सेलर बैठे थे, मैंने उसके पहले ही आपको बताया था, कल जो मैंने वीडियो डाला था उसमें बताया था मैंने कि यहाँ पर सेलर बैठे, यहाँ पर सेलर बैठे और यहाँ पर भी सेलर बैठे हुए। ये सेलर को निकालने के लिए मार्केट आ सकता है। अगर मार्केट यहाँ से कहीं पे ओपन होता है तो मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है वो देखना पड़ेगा, और यहाँ पर कहीं ओपन होता है तो किस डायरेक्शन में जाता है वो देखना पड़ेगा। तो मार्केट ने क्या किया, सीधे गैप अप ओपनिंग दी और मार्केट सीधे सीधे इन लोगों को निकालने के लिए ऊपर तक चला गया। अब यहाँ पर जो बायर्स एक्टिवेट हुए थे, उन बायर्स को निकालने के लिए फिर से मार्केट ने नीचे की साइड में मूवमेंट किया और ये बायर्स भी निकाल दिए और यहाँ पर जो बायर्स थे वो भी निकाल दिए, सबको क्लियर कर दिया। तो आज जो चार्ट बना है वो क्लीन चार्ट है। अब जो कुछ जो नेक्स्ट डे का मतलब नेक्स्ट वीक का एक्सपायरी जिसने लिया होगा, तो अब वो सेलर्स कहाँ पर, यहाँ पर कहीं पे अब बैठे होंगे, यहाँ पर कहीं पे होंगे, यहाँ पर होंगे। तो ये सेलर अब इन मार्केट इनको निकालने के लिए, ऊपर जाने के लिए मार्केट के पास में पूरा हफ्ता है, और वो किस तरह से इनको निकालेगा ये तो हम लोग बाद में देखेंगे। लेकिन आज अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, तो आज क्या हो सकता है ये देखिए। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको देखना है कि स्टॉप लॉस कहाँ पे पड़े होंगे। तो यहाँ पर तो कुछ बायर्स आए होंगे, इनके स्टॉप लॉस यहाँ पर है, क्योंकि थोड़ा सा मूवमेंट देखा हुआ तो किसी ने पोजीशन बना लिया होगा, किसी ने सोचा होगा मार्केट इतना गिरा है तो बना लिया होगा पोजीशन। तो यहाँ पर जो चार्ट देख रहे हैं आप, निफ्टी 50 का 5 मिनट का चार्ट देख रहे हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि अब यहाँ पर जो सेलर हैं इनको निकालने के लिए मार्केट क्या करता है। मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पे ओपन होता है, ऊपर जाता है, तो ये लोग निकल जाएंगे, उसके बाद फिर से मार्केट के पास स्टॉप लॉस नहीं रहेंगे, तो फिर मार्केट यहाँ से साइडवेज हो जाएगा, इस तरह से चलेगा धीरे धीरे। और या फिर क्या होगा कि मार्केट यहाँ से ओपन होता है और सीधे एक साइड में, नीचे की साइड में जाएगा, तो यहाँ ये लोगों को निकाल देगा। उसके बाद मार्केट में स्टॉप लॉस नीचे नहीं रहेंगे, तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अगर उसको जाना होगा तो बहुत स्लो चलेगा और फिर ऊपर जाना होगा तो बहुत फास्ट चलेगा। ठीक है, तो यहाँ से ये कंडीशंस बन सकती है। अब मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है तो क्या होगा, मार्केट यहाँ पर ओपन हो जाता है तो ये लोगों को टारगेट करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मार्केट फिर ऊपर जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पर थोड़ा सा प्राइस एक्शन बना के नीचे आ सकता है, या फिर थोड़ा नीचे जाने के बाद फिर इस तरह से ऊपर आ सकता है। तो सारी की सारी कंडीशन डिपेंड करेगी कि प्राइस एक्शन क्या हो रहा है उस टाइम में, ये सब हम लोग देखेंगे। तो यहाँ से हम चार्ट जो एनालिसिस करते हैं, हम लोग देखते हैं कि हम किस तरह से यहाँ से बाय कर सकते थे, किस तरह से सेल कर सकते थे। देखिए, अगर हम बात करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ ये 200 मूविंग एवरेज के अगर ऊपर है तो आप बाइंग साइड में ही रहिए, और यहाँ से सारे के सारे ब्रेकआउट ही है एक तरह से। ये जो कैंडल बना है ये रेड कैंडल है, लेकिन ये कैंडल ये नहीं बोल रहा है कि सेल करिए, क्योंकि मार्केट यहाँ से लेके ऊपर गए हैं लोग बायर्स, तो मतलब मार्केट में बायर्स आए हुए हैं। अब यहाँ पर भी एक छोटा सा कैंडल बना है, अब हम इसको डोजी कैंडल समझ सकते हैं। अगर डोजी ना समझे तो हम क्या समझ सकते हैं इसको, एक तरह से यहाँ से जो पैटर्न दिख रहा है आपको, मॉर्निंग स्टार भी हम समझ सकते हैं, क्योंकि मार्केट गिरता गिरता तो नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ से जो एक मॉर्निंग स्टार जैसा पैटर्न आपको यहाँ से दिख रहा होगा, यहाँ से वो भी एक पैटर्न दिख रहा होगा। या फिर हम बोलें कि देखिए, ये रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया मार्केट ने, यहाँ से हाई ब्रेक किया और यहाँ पे ग्रेव स्टोन डोजी जैसा बनाया है, और ये ग्रेव स्टोन डोजी आपको पता होगा कि ये बता रहा है कि यहाँ से बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, और यहाँ पर किसी का स्टॉप लॉस पड़ा होगा तो वो भी हिट हो जाएगा। तो इस तरह से मार्केट में ये जो बड़ी कैंडल देख के भी आप बाय कर सकते थे, तो एक अच्छा सा मूवमेंट यहाँ से मिल सकता था। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक छोटा सा कैंडल, थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूँ, यहाँ से आपको दिख रहा होगा, और भी बड़ा कर लेते हैं हम लोग।
यहाँ से आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा कैंडल यहाँ पर आपको दिखा इवनिंग स्टार, मार्केट कंटिन्यूसली बढ़ रहा था, यहाँ पे एक इवनिंग स्टार बना है, लेकिन यहाँ पे लो ब्रेक नहीं हुआ है। अगर ये लो ब्रेक हो जाता तो वह अच्छी बात होती। तो यहाँ से थोड़ा सा प्रेशर आया है सेलिंग का, फिर से मार्केट ऊपर की साइड में कोशिश किया, फिर सेलर्स आ चुके थे। तो यहाँ पर जो एक मार्केट ने जो पैटर्न बनाया है वो पूरा साइडवेज बनाती है, क्योंकि मार्केट इतना बढ़ने के बाद में मार्केट जाता तो कहाँ जाता, ऊपर स्टॉप लॉस थे नहीं। तो यहाँ पर इस टाइम में मार्केट पूरी तरह से साइडवेज था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी। अगर हम लोग अपना जो देखें किस तरह से कि अभी अपना जो सेटअप है कि भाई कोई लो ब्रेक हो जाता है उसके बाद में हमको क्या करना है, सेल करना है। देखिए यहाँ पर ये जो लो था यहाँ पर क्लोजिंग दे दी थी इसने, लेकिन क्या हुआ, अगर हमने स्टॉप लॉस यहाँ रखा होता तो ये हिट हो ही चुका होता। क्यों? क्योंकि मार्केट एक साइडवेज पैटर्न में था, और इस तरह से हम जब साइडवेज में रहे, और उसके पहले एक और चीज़ आप देख लें कि कोई स्विंग लो, देखिए यहाँ पर मार्केट चल रहा था, यहाँ पर ये लो, यहाँ पर ये लो, यहाँ पर ये लो, और यहाँ पर कौन सा लो, ये लो। तो यहाँ पर एक स्विंग लो बना ही नहीं था, ये स्विंग लो अब बना। ये जब स्विंग लो ब्रेक होगा तब हम सेल साइड में लेंगे, या फिर हमने स्विंग लो के पहले अगर ले लिया थोड़ा सा स्टॉप लॉस इसके ऊपर रखने में ज़्यादा भलाई है, या फिर नहीं भी रखा तो ये जो रेड कैंडल हुआ उसके बाद यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, फिर से आपने यहाँ का स्टॉप लॉस रख दिया, तो यहाँ से एक अच्छा सा मूव आपको देखने को मिला। देखिए स्टॉप लॉस हिट होना एक आम बात है, इसमें कोई भी गलत नहीं है, ये सबके साथ होता है। लेकिन आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि आप स्टॉप लॉस बड़ा लगा देते हो और प्रॉफिट छोटा लगा देते हो, फिर आप फंस जाते हो। तो यही सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम है। अब हम बात करते हैं और आगे कैंडल स्टिक के बारे में बात कर रहे थे तो हम लोग यहाँ पे कैंडल स्टिक थोड़ा सा देख ही लेते हैं। अब यहाँ पर दिख रहा है आपको ये रेड बड़ा कैंडल, ये रेड बड़ा कैंडल, अब उसके बाद में फिर से यहाँ पे सेलिंग आ चुकी है, ये भी अब बड़ा, ये बड़ा। तो यहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी किसकी होगी, सेलर की होगी। अब यहाँ पे और बात करते हैं कि मार्केट में अगर हम मूवमेंट देखें तो देखिए ये हायर हाई, ये हायर हाई, ये हायर हाई, कोई भी हायर हाई ब्रेक नहीं कर रहा ना, नहीं कर रहा है। यहाँ पर भी कोई ब्रेक नहीं कर रहा, नहीं कर रहा है। यहाँ पे क्या कर रहा है, मार्केट लोअर लो लगा रहा है, इस तरह से मार्केट लोअर लो लगा रहा है। तो अब यहाँ पर जैसे ही आप सेल करना चाहें, कोई सिग्नल मिले तो आप सेल कर दें। यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिग्नल मिला है तो यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए था, ठीक है। अगर आप यहाँ पर सेल नहीं किया तो आपको यहाँ पर जब 200 मूविंग एवरेज का टेस्ट हो गया तब सेल करना चाहिए था। तो ये तो कैंडल स्टिक की बात हो गई। अब हमारा जो सेटअप की मैं बात करता हूँ, तो यहाँ पर स्विंग लो ब्रेक हुआ, स्विंग लो के बाद में अपना सेटअप भी बना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग सेल कर सकते थे, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब यहाँ पर लास्ट में एक इनगल्फिंग कैंडल जैसा बना है, पूरा एकदम बुलिश, तो यहाँ से भी आप थोड़ा सा बाय कर सकते थे, लेकिन इसका प्रीमियम इतनी जल्दी बढ़ेगा नहीं, क्योंकि मार्केट इतना सेल साइड में आ चुका है, तो प्रीमियम बढ़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आपको मार्केट समझना बहुत आसान है, और भी अगर हम लोग अलग अलग तरीके से देखें इस मार्केट को तो किस तरह से देख सकते हैं। अभी आपको क्या दिख रहा होगा इस चार्ट पे, आप थोड़ा सा यहाँ पर कोशिश करिए कि देखिए, थोड़ा सा अपने आप को ये लगाने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पर एक स्विंग लो ये बना है, एक स्विंग लो ये बना है, या अगर मैं ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ या ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रा करता हूँ, तो ये जो चैनल ब्रेक हो गया है, यहाँ पर देखिए मार्केट ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, ऊपर गया नीचे आया, अब यहाँ से ब्रेक हो चुका है। अब यहाँ से तो इस तरह से आपको यहाँ से ट्रेड लेना चाहिए। अगर यहाँ से मैं ट्रेंड लाइन तो ड्रा नहीं कर सकता, क्योंकि ऐसे में क्या है, एक साइड से मार्केट चल रहा है, उसमें क्या ट्रेंड लाइन ड्रा करें। अगर यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से मार्केट बुलिश हो चुका था, हायर हाई ब्रेक कर रहा था, तो इस तरह से यहाँ से भी ट्रेंड लाइन इस तरह से ड्रा करके हम लोग देख सकते हैं। ट्रेंड लाइन ना सबसे सुपर होता है, इसमें कोई इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन थोड़ा सा समझदारी से यूज किया, सब देखा तो हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि कल क्या हो सकता है। हमने तो बात कर ही ली इसमें, अभी हम बात करते हैं बैंक निफ्टी में क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में देखें क्या हुआ है आज कल। तो बैंक निफ्टी देखिए, बैंक निफ्टी ना 5 मिनट का चार्ट लगाया है हमने। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें
तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा बैंक निफ्टी ने भी ऊपर ओपनिंग दी थी, मार्केट नीचे आया, फिर यहाँ पर सस्टेन कर रहा है, मार्केट नीचे भी नहीं जा पा रहा क्योंकि नीचे कुछ है ही नहीं। सेलर से यहाँ पर बैठे थे, इनको तो निकाल दिया, मार्केट स्टॉप लॉस है ही नहीं, तो यहीं पर खेलता रहा, स्टॉप लॉस बनाता रहा और बाद में जब स्टॉप लॉस बन गए तब थोड़ा सा ऊपर की साइड में निफ्टी 50 के चक्कर में ये ऊपर गया और यहाँ तक हाई ब्रेक किया। जैसे यहाँ से हाई ब्रेक किया फिर यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, फिर नीचे आया, फिर टेस्ट किया और फिर फेल हो गया और यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट दिया 45,000 से लगा के 45,650 तक, यानी कि आप समझिए 350 पॉइंट आपको बहुत इजी दे दिए। यह हम बात करें इसकी 200 मूविंग एवरेज की, तो यहाँ पर 200 मूविंग एवरेज पर आप देखिए किस तरह से मार्केट सस्टेन कर रहा था। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये देखिए यहाँ नीचे कोशिश किया, देखो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ नीचे स्टॉप लॉस नहीं है भाई, यहाँ भी ऊपर स्टॉप लॉस नहीं है। तो मार्केट ने किया कि यहाँ पर इस तरह से एक पैटर्न बनाया और फिर यहाँ से ब्रेक किया और फिर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर गया धीरे धीरे मार्केट में, और यहाँ से फिर से मार्केट ने क्या किया, ये हाई ये हाई ये हाई, इस तरह से ये नीचे की साइड में डाउन साइड में आने लगा। जैसे ही स्विंग लो ब्रेक हुआ हम लोगों ने ट्रेड लिया और एक अच्छा सा प्रॉफिट कमा लिया। तो और भी हम अगर यहाँ पर देखें, देखिए कैंडल स्टिक को समझे, हम पैटर्न को समझे, हर चीज़ काम करती है, बस आपके है ना आपका दिमाग उस टाइम में काम नहीं करता। सबसे पहले क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में ना ये इंडिकेटर लगा लूँ, वो लगा लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ, उससे देख लूँ, इससे देख लूँ, जब आप हर चीज़ से जजमेंट करने लगते हो ना तो आप सही जजमेंट नहीं कर पाते हो। आपको क्या करना चाहिए, आपको एक चीज़ से जजमेंट करना चाहिए और उस एक चीज़ के हिसाब से ही आपको, हो सकता है आप गलत भी होंगे, ऐसा नहीं एक चीज़ सही तरह से काम करेगी, लेकिन होंगे तो होंगे। एक चीज़ में एक्सपर्ट बनने के बाद में आप बहुत बढ़िया से पैसा बना भी सकते हैं। यहाँ पर भी एक चैनल बना दिया था मार्केट ने, ये दिख रहा होगा आपको, जैसे ही ब्रेक हुआ मार्केट सेल साइड में हुआ। अब यहाँ पर मार्केट इतना ऊपर क्यों आ गया था? क्योंकि ये जो पहले से सेलर पड़े थे ना, ये सेलर्स को निकालने के लिए मार्केट ने ऊपर का मूवमेंट दिखा दिया था। यहाँ पर भी सेलर पड़े थे, तो कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो मार्केट एक वही काम करता है जैसा कि हम लोग पिछली बार भी मैं बता चुका हूँ कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए, हमेशा मैं बोलता हूँ कि जो दो ग्रीन कैंडल के बीच में एक रेड कैंडल हो और हाई ब्रेक करे तो यहाँ से एक मूवमेंट बाई साइड का हो सकता है, ठीक है, यहाँ से बाई साइड का हुआ। और यहाँ से अगर देखेंगे तो यहाँ से देखिए ये डोजी कैंडल जो बना है ना, टॉप में बना है। देखिए सबसे पहली चीज़ होती है कि कोई भी डोजी हो, हाँ, तो ये टॉप में बनना चाहिए, और हैमर हो तो कहाँ पे बनना चाहिए, बॉटम में बनना चाहिए। इस तरह से हैमर बॉटम में बनना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो डोजी कहाँ बना है, टॉप में बना है, और यहीं से मार्केट ने क्या किया, नीचे की साइड में मूवमेंट दिया। यहाँ पर देखिए एक अच्छा सा सेलिंग हुआ, फिर मार्केट साइडवेज हो चुका है, फिर से एक यहाँ से अगर हम बात करें तो हैमर इन्वर्टेड हैमर बना है, और यहाँ से एक अच्छा सा सेलिंग का प्रेशर आया है। यहाँ से आपको दिख रहा होगा, क्योंकि मार्केट के पास में स्टॉप लॉस नहीं थे तो मार्केट इस तरह से जा ही नहीं सकता था सडनली। तो फिर भी यहाँ से एक अच्छा सा मूवमेंट, यहाँ से देखो यहाँ पर भी। तो कहीं ना कहीं आप जो समझोगे ना, जब चार्ट में आपको समझ में आने लगेगा ना, तो आप अच्छे से ट्रेड ले लेंगे। तो बहुत सारे लोग ये भी सोचते होंगे कि यार हम लोग प्राइस एक्शन देख कर ट्रेड लें या इंडिकेटर देख कर ट्रेड लें, क्या देख कर ट्रेड लेना चाहिए। तो देखिए ये आपको डिपेंड करता है कि हर चीज़ आपको क्या सूट करती है। सूट का मतलब ये होता है कि यार आप ना सबसे पहले इस बात को ध्यान दो कि मेरे को प्राइस एक्शन समझ में आता है क्या। मेरे को अगर प्राइस एक्शन समझ में आता है तो प्राइस एक्शन से ले लो। अगर आपको प्राइस एक्शन नहीं समझ में आता है तो क्या करेंगे आप, सबसे पहले आप यही करेंगे कि उसमें इंडिकेटर लगा के उस इंडिकेटर के हिसाब से ही चलिए, उस इंडिकेटर के हिसाब से ही चलिए। और इंडिकेटर जैसे बाय का बोले तो आप बाय करिए, लेकिन उसके पहले ना थोड़ा सा समझदारी करिए कि देखिए बाय का क्या होता है। बॉटम में बाय अगर वो दे रहा है तो एक अच्छी चीज़ है, अगर वो टॉप में अगर सेल दे रहा है तो
तो एक अच्छी चीज़ है, ये बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें मूवमेंट पकड़ में आ जाता है। 1:2, 3 हम लोग ले सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बीच में, जैसे यहाँ पर किसी ने बाय दे दिया और यहाँ से बाय कर लिया, यहाँ पर बाय दे दिया, बाय कर लिया, और ये फिर आदमी फंस जाता है, एक सर्कल में फंस जाता है। जब सर्कल में फंस गया तो फिर आदमी निपट जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। और इसमें अगर हम बात करें बैंक निफ्टी में तो आज क्या हो सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर सेलर्स स्टॉप लॉस यहाँ पड़े हैं, यहाँ पर, और यहाँ पर थोड़े बहुत बायर्स होंगे। तो मार्केट अगर यहाँ पर कहीं पर ओपन होता है तो हो सकता है कि वो पहले नीचे वाले को निकाले या फिर ऊपर वाले को निकाले। ये आपको देखना है प्राइस एक्शन से, कैंडल कैसा बनता है। जब वो कैंडल समझ में आ जाएगा आपको कौन सा है, तो उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। अगर अच्छा सा कैंडल बनता है तो ये ऊपर वाले निकल जाएंगे बाई साइड के, अगर रेड कैंडल बनता है तो नीचे वाले निकल जाएंगे। उसके बाद मार्केट के जिधर स्टॉप लॉस होगा उधर जाएगा। और अगर हम लोग इसको 1 डे का कैंडल से देख लें तो और बेटर होगा कि इसमें 1 डे का कैंडल क्या बोल रहा है। 1 डे का कैंडल अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक अच्छा सा रेड कैंडल है, जो कि मार्केट इस तरह से चल रहा है, थोड़ा सा ऊपर उठने की कोशिश किया, फिर से सेलिंग। तो यहाँ से सेलिंग प्रेशर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि सेलर ज़्यादा मार्केट को नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। तो मार्केट इस कंडीशन में अगर ओपन हो जाता है, यानी कि हम बात कर रहे हैं 44,800 के आसपास, 800-850 के आसपास, और फिर अगर मार्केट नीचे की साइड में मूवमेंट दिखाता है तो नीचे की साइड में आ सकता है मार्केट। अगर यहाँ से ओपन होता है और मार्केट थोड़ा सा ऊपर की साइड में दिखाता है तो ये 45,000 को फिर से टेस्ट कर सकता है। और अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, इसके आसपास ही कहीं पे ओपन होता है या यहीं पे नहीं, तो मार्केट थोड़ा सा ऊपर जा सकता है और फिर मार्केट नीचे गिर सकता है। अगर मार्केट यहाँ पर कहीं पे ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है और फिर से ऊपर जा सकता है। तो ये कंडीशंस सिर्फ प्राइस एक्शन देखकर ही अप्लाई की जा सकती है। तो प्राइस एक्शन का वेट करिए। और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। मेरी कमियां बताने के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं, और आप मेरी कमियां ज़रूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि कमियां ही ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ होती है जो आदमी में सुधार लाती है। और मुझे भी थोड़ा सा अपने आप में सुधार लाना है, तो प्लीज़ यार कमेंट करते रहिए। और इतनी सुबह मैं वीडियो बना रहा हूँ, कल रात को मैंने वीडियो नहीं बनाया था, तो प्लीज़ यार थोड़ा उठ कर इतनी जल्दी बना रहा हूँ तो थोड़ा तो कुछ तो हेल्प करिए।